माता कालरात्रि। आपने मेरा आवाहन किया माता, आदेश दीजिए। देवी कालरात्रि, आप मेरी और स्वामी की दूत बनकर जाइए और दुर्गमासुर को समझाइए। और उनके लिए मुझे किन साधनों का प्रयोग करना होगा माता? नहीं देवी कालरात्रि, ये उसकी अंतिम चेतावनी है। आप उसे समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शांति संधि में ही संसार का हित है। इसीलिए उसे समझाने का प्रयास करिए कि वो पाप का परित्याग करे, अन्यथा उसका पतन, उसका विनाश होकर ही रहेगा। जब मैं अपने नगर का नव निर्माण कर रहा हूं, तब मुझे अपने असुर प्रहरियों द्वारा सभी दिशाओं से मुझे अपने भवन की सुरक्षा सुनिश्चित चाहिए। ये क्या है? क्या ये किसी संकट के आने का संकेत है या कोई शत्रु आ रहा है यहाँ? सावधान रहो। ये क्या हो रहा है? माता कालरात्रि तो आपकी सबसे उग्र और कठोर स्वरूप है, और वो तो युद्ध के लिए तत्पर है, किंतु आपने उन्हें ही दुर्गमासुर के पास उसे अंतिम चेतावनी देने भेज दिया। माँ, पुत्र गणेश, अंतिम चेतावनी कभी विनम्रता से नहीं दी जाती। दुर्गमासुर जैसे दुष्ट असुर को यदि उचित पद दिखाने के लिए यदि अपनी उग्रता का परिचय देना आवश्यक हो, तो वो भी करना होगा, क्योंकि जो दुर्बल है वो कभी शांति स्थापित नहीं कर सकते, और अपने शत्रु से शांति वार्ता करने हेतु उसे अपनी शक्ति का परिचय कराना आवश्यक होता है। दुर्गमासुर, ये स्त्री कौन है?
माता कालरात्रि के क्रोध का ज्वालामुखी तो कभी भी फट सकता है। नहीं देवराज, अभी ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैंने उन्हें वहां युद्ध के लिए नहीं, शांति वार्ता के लिए भेजा। देवी कालरात्रि, आप मेरी और स्वामी की दूत बनकर जाइए और दुर्गमासुर को समझाइए, क्योंकि शांति संधि में ही संसार का हित है। माता का आदेश है, इन दुष्टों का संहार नहीं करना है मुझे, तो बिना इनका अंत किए इन्हें अपने मार्ग से हटाऊंगी मैं। अरे ये क्या हो रहा है? हम ऊपर कैसे उठे जा रहे हैं? महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। आगे नहीं बढ़ सके मेरे असुर। वो तो लौट कर यहीं गिर रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये किसका आगमन हुआ है यहाँ? कौन है ये देवी जो बड़ी उग्र और भयंकर प्रतीत हो रही है? ये क्यों आई है यहाँ? दुर्गमासुर, रोको अपने असुरों को। अस्त्र झुकाने का आदेश दो इन्हें। मैं यहाँ युद्ध करने नहीं, शांति स्थापित करने आई हूँ। शांति का प्रस्ताव लेकर आई हो तुम? तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया कि मैं अपने बल से कितना आतंक मचा सकता हूं। देवी, किंतु रिक्त हाथों क्यों चली आई? भिक्षा पात्र कहाँ है तुम्हारा? मुझसे भिक्षा मांगने आई हो ना? शांति की भिक्षा। अरे इसमें इतना क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है देवी? तुम मुझसे कुछ मांगने आई हो ना? शांति की भिक्षा, तो उसके लिए भिक्षा तो मांगनी होगी, किंतु तुम्हें नहीं। उस महादेव पुत्र को अन्य देवी देवताओं के साथ भिक्षा पात्र लेकर आना ही होगा और मेरे समक्ष शीश झुकाकर शांति की भीख मांगनी होगी। और मेरे सामने शीश झुकाकर गिड़गिड़ाकर शांति की भीख मांगनी होगी मुझसे। उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि उन्हें शांति प्रदान करूं अथवा उनके शीश उनके धड़ से विलग कर उन्हें मृत्यु दे। शीश विलग करोगे? इतना सामर्थ्य नहीं है तुम में। मृत्यु का संकट तो तुम पर और तुम्हारे इन असुरों पर मंडरा रहा है। मैं यहाँ तुम सभी के शीश सुरक्षित करने का अवसर देने आई हूँ। उनसे युद्ध करने पर उतावले हो रहे हो तुम, जो स्वयं परम शक्ति, वो परम शक्ति जो अपनी पलक झपकाते तुम्हें भस्म कर सकती है। अरे दुष्ट, स्वयं आदि शक्ति ने जिस संसार की रचना की, जिस संसार में सभी जीव अपनी अपनी सीमाओं पर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, उस संसार को संकट में डालना चाहते हो तुम।
उनकी संतानों को कष्ट देकर तुम अपने ही विनाश को निमंत्रण दे रहे हो। अभी भी समय है, पाप का त्याग करो, दुष्कर्मों का परित्याग करो, सुकर्म करो। उसी में तुम्हारी भलाई है दुर्गमासुर, और तुम्हें यही समझाने में यहाँ आई। देवी, इतनी दूर से तुम मुझे ये समझाने आई हो कि जगत जननी का संसार कैसा है और मैं एक अच्छा बालक बनकर उसके संसार में वास करूं। देवी, तुम मुझे मूर्ख पुकार रही थी ना, किंतु वास्तविकता तो ये है कि मूर्खतापूर्ण संवाद तो तुम मुझसे कर रही हो। कि ऐसी उद्दंडता करने का दुस्साहस भी कैसे किया इसने? विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरे एक ही संकेत से सब कुछ परिवर्तित हो सकता है यहाँ। माता काल रात्रि काल चक्र को रोककर अपने उन्हीं शक्ति रूप के दर्शन दे रही हैं। अपनी शक्ति से सब कुछ स्तंभित कर दिया है माता ने। ये कैसे संभव है? सब कुछ थम कैसे गया? समय चक्र विपरीत दिशा में गतिशील कर दिया इस देवी ने। सभी चराचर जीव काल के अधीन, तुम भी दुर्गमासुर, और सभी को समय की गति के अनुसार ही चलना होता है। किंतु काल मेरे वश में है, इसीलिए मैं नहीं, समय की गति मेरे अनुसार चलती है। समय अथवा काल की नियंत्रक काल रात्रि हूं मैं। देख मूर्ख, ये मेरा अमूल्य कलश है। काल को बांध सकती हूं मैं, और उसको उसकी समय की गति के अनुसार चलने पर मुक्त भी कर सकती हूं। और काल को समय की गति के अनुसार मुक्त भी कर सकती हूं। ये देवी काल चक्र को विपरीत दिशा में क्यों घुमा रही है? माता काल रात्रि ये क्या कर रही है? पुत्र गणेश, दुर्गमासुर को समझाने के लिए वो उन्हें उसके पूर्व की उस बिंदु पर ले जा रही है जिसका उसके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है, जिस काल बिंदु ने उसके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ी थी। रूरू,
दुर्गमासुर पुनः अपनी बाल्यावस्था में पहुंच गया। अकस्मात माता रोने क्यों लगी हैं? और वो कौन है जिसकी अर्थी असुर सैनिक ले जा रहे हैं? कहीं वो पिताश्री तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। मेरे स्वामी, ये क्या हो गया? पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। उस दुष्ट देवी ने वध कर दिया मेरे पिता का। दुर्गमासुर, प्रतिशोध, मैं अपने पिता के वध का प्रतिशोध लूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। तुम्हारे पिता असुर सम्राट शुंभ निशुंभ के सेवक थे। उनका आदेश था, इसीलिए तुम्हारे पिता माता से युद्ध करने को विवश थे, जिसका इतना भीषण परिणाम हुआ। पुत्र, उस देवी माता रानी पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वो अनंत हैं, वो अनादि हैं पुत्र। उनसे युद्ध करने का विचार अपने स्वप्न में भी मत लाना पुत्र, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है पुत्र। पूर्व काल में स्वयं तुम्हारी माता ने तुम्हें समझाने का प्रयास किया था कि तुम्हें प्रतिशोध के भाव से दूर रहना चाहिए। तुम्हें पुनः वही समझाने आई हूं मैं यहाँ। मेरी शक्ति का परिचय तो प्राप्त हो गया होगा तुम, और मैं तो माता आदि शक्ति की अंश मात्र ही हूं, तो उनकी अपार शक्ति का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते दुर्गमासुर। समझ, जगत जननी है वो, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, सभी को जन्म दिया है, और तो उसी के विरुद्ध खड़ा है। यदि वो जन्म दे सकती है तो क्षण में नष्ट भी कर सकती है। और सत्य तो ये भी है कि तुम स्वयं माता आदि शक्ति को ही पूछते हो। मैं देवी आदि शक्ति को पूछता हूँ? हाँ, ये कैसे संभव है? मूर्ख, तुम जिन माता की पूजा कर, जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हो, जिनसे तुम अपने जीवन की सुरक्षा के लिए निर्भर हो, वो भी स्वयं माता आदि शक्ति की अंश ही है। हाँ माता, आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता। ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं स्वयं माता आदि शक्ति से युद्ध करने जा रहा था। कितना बड़ा घोर पाप करने जा रहा था माता मैं। कितना बड़ा मूर्ख हूं माता मैं। देवी, दुर्गमासुर हूं मैं, दुर्गमासुर हूं मैं, दुर्गमासुर आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीक हूं मैं। क्षमा याचना मैं करूंगा, मैं कदापि नहीं। यहां से सुरक्षित नहीं जाने दूंगा तुम्हें मैं देवी, तुम्हें बंदी बनाऊंगा।
और फिर देखता हूँ क्या करती है तुम्हारी माता आदि शक्ति। उस मूर्ख दुर्गमासुर ने तो शांति वार्ता करने पहुंची माता की अवहेलना कर उनका अपमान करना आरंभ कर दिया है। कदाचित उसे ज्ञात है कि माता अपनी मर्यादा के कारण उसके प्राण नहीं ले सकती, किंतु अब माता कालरात्रि उस दुष्ट की धृष्टता का क्या प्रत्युत्तर देने वाली है। सैनिकों, बंदी बना लो इस देवी को। माता आप यहाँ? मूर्खों, भुगतो अपने दुस्साहस का दंड। भस्म भस्म हो रहे हैं हम। कोई कष्ट दूर करो, कष्ट दूर करो हमारा। भस्म हो रहे हैं हम। दुष्ट, तूने देवी कालरात्रि को क्षति पहुंचाने का प्रयास भी कैसे किया? इतना दुस्साहस कैसे किया तूने? मैं चाहती तो अभी तुम्हारा अंत कर सकती थी मूर्ख, किंतु माता ने मुझे तुम्हें चेतावनी देने भर की ही अनुमति दी थी। किंतु अब तो स्वयं परम शक्ति ही तुम्हें भयंकर मृत्यु प्रदान करेगी, और वही है तुम्हारी नियति। सुधर जाओ दुर्गमासुर, अभी भी समय है। सुधर जाओ, देर नहीं हुई है अभी। सुधर जाओ। नहीं, ये सुधरने वालों में से नहीं है। फिर तो इसका अंत होगा तुम्हारा दुर्गमासुर। बहुत भयंकर अंत होगा, क्योंकि जब माता के क्रोध का बाण टूटेगा तो वो तुम्हें, तुम्हारे साथ तुम्हारे नगर, तुम्हारे असुर, तुम्हारे सेवक सभी को बहा कर ले जाएगा। और ये निश्चित, ये होकर ही रहेगा। तुम प्रतीक्षा भर करो अपने विनाश की, अपने विनाश की। माता कालरात्रि तो दुर्गमासुर को चेतावनी देकर अंतर ध्यान हो गई। पूजा करता है वो उनकी। उसने अनुष्ठान कर उन्हें वहां रहने पर विवश किया है, और वो सदा उसे उसके बुरे कर्मों के भयंकर परिणाम के प्रति सचेत करती, किंतु वो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। वो अपने समय के अनुरूप आचरण कर रहा है, और वहां उपस्थित देवी उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा में है, क्योंकि उससे अत्यंत कुपित होने पर भी वो उसका, अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ सकता। तब तक नहीं जब तक वो अपनी पूजा, अपने अनुष्ठान में कोई भूल नहीं करता। किंतु जिस दिवस ऐसा हुआ, वो उसे इतना भीषण दंड देंगी, इतना भयंकर दंड, जिसकी कल्पना भी आतंकित करने वाली होगी।